ध्यान से सुनो। पौधों तथा जंतुओं का संरक्षण का एमसीक्यू है, क्लास 8 चैप्टर नंबर 17, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले जंतु क्या कहलाती है। तो देखो क्वेश्चन क्या है करके समझते जाइए। जो किसी खास स्थान में पाया गया वो क्या कहलाया गया, स्थानिक प्रजाति कहा गया। क्या कहा गया, स्थानिक प्रजाति। फिर देखो दूसरा, वनों की कटाई रोक करने से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। जंगल को काटेंगे तो क्या क्या समस्या आएगा। तो जंगल को काटेंगे तो मरुस्थलीकरण होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, सूखा होगा, है ना। फिर देखो तीसरा नंबर, वन्य जीवन का ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है। जंगल के जीवों को खत्म होने के पीछे क्या कारण है। तो अवैध शिकार होना। क्या होना, अवैध शिकार। फिर देखो कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण है। तो कुछ प्रजातियों और इसके विलुप्त होने और गायब होने के पीछे क्या रीजन है। तो प्राकृतिक आवास का क्या होना, नुकसान होना। फिर देखो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था। तो डायरेक्ट बोलना 1973, लेकिन जब भी दिया रहे तो ऐसे ही दिया रहेगा 1972 73। समझ गए क्या। फिर देखो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 106। फिर देखो बाघ किस प्रकार की प्रजाति है। तो बाघ संघटापन प्रजाति है। फिर देखो वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या है, यानी जंगल के कटने के पीछे क्या रीजन है। तो भवन निर्माण करता है तब जंगल काटता है, कागज बनता है तब जंगल कटता है ना। सड़क निर्माण होता है तो क्या करता है, जंगल कटता है। फिर देखो 9वां नंबर है, पृथ्वी के ताप दर में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। इससे वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है। तो जब पानी का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूखा आएगा। फिर देखो सामान्य वर्षा से 50% कम वर्षा होना क्या कहलाता है, सूखाग्रस्त। क्या कहलाता है, सूखाग्रस्त। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो यदि वर्षा काल में एक सप्ताह में 0.5 mm से कम वर्षा होती है और यह स्थिति निरंतर बनी रहती है और फसलें सूख जाती है तो इसे क्या कहते हैं, कृषिगत सूखा कहते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन कब चलाया गया। तो 27 से 29 नवंबर 2003 में। फिर देखो चिपको आंदोलन कब चलाया गया। तो 1973 में। कहां पर चलाया था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने बनाए गए, 54 बनाए गए। फिर देखो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था, 1986 में। फिर देखो 15 नंबर है, कुल कितने वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए। तो 551। 17 नंबर देखो, किस क्षेत्र में मनुष्य की गतिविधि निषेध होती है जंगल में। तो कोर क्षेत्र में। किस क्षेत्र का उपयोग शिक्षा एवं शोध के लिए किया जाता है। तो बफर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, बफर क्षेत्र में, यानी मिडिल वाला क्षेत्र में। फिर 19 नंबर है, किस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के कहे जाते हैं। तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के कहे जाते हैं क्या, वनस्पति जात। फिर 20वां नंबर, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या कहे जाते हैं। तो प्राणी जात कहा जाता है।